जय हिंद। मिशन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान का भाग 2 के बारे में, जो कि नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि भाग 1 के बारे में, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में बताया गया था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, उसके बारे में बताया गया था। उसमें कुल 4 आर्टिकल को हम लोग देखे थे, 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 में बताया गया था कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें कुल 3 बातों को कहा गया था कि संघ अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और जो राज्यों है राज्यों का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 में था कि उस 3 क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, यानी कि ऐसे कौन कौन से 3 क्षेत्र होंगे उसके बारे में बताया गया है। पॉइंट उसमें से पहला था भारत के राज्य, जो कि कुल वर्तमान में 28 हैं। दूसरा था केंद्र शासित प्रदेश, जो कि कुल अभी 8 हैं। और तीसरा था अर्जित क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया था कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर, पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को अपने भारत देश में मिला सकता है। उसी के आधार पर 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला था। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर भारत के किसी राज्य का नाम को परिवर्तित कर सकता है। उसके जो 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकता है। किसी एक राज्य को तोड़ के दूसरा राज्य बना सकते, 2 अलग अलग राज्य बना सकते हैं। उसके एरिया को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। उसी के तहत हम लोग देखे थे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, इसी के तहत। और आर्टिकल 4 में ये देखे थे कि राष्ट्रपति बाध्य है कि ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो संशोधन होगा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य है, यानी कि यह जो संशोधन होगा उसको संविधान संशोधन जो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में, उसके बाहर रखा गया है। आज हम लोग देखेंगे भाग 2। भाग 2 के में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से भारत देश का नागरिक बन सकता है और वो कब अपना नागरिकता खो सकता है। सभी व्यक्तियों के लिए नागरिकता एक उसका अधिकार है जो उसको देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, वो नागरिकता का एक प्रमाण है। पैन कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, ये सभी ये दर्शाते हैं कि आप उस देश के नागरिक हैं। किसी भी देश के नागरिकता होने से ये फायदा होता है कि आप उस देश के सभी प्रकार का अधिकार आपके पास होगा। राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, वोट डालने का अधिकार, उस देश में नौकरी लेने का अधिकार, उस देश में कहीं भी घूमने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये सब अधिकार है। तो इसमें कुल जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो आइए इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 5। इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें ये बताया गया था कि जो भारत में इतने लोग रह रहे हैं, तो किन किन लोगों को भारत का नागरिकता दिया जाएगा, किनको भारत का नागरिक कहा जाएगा। इसके लिए संविधान 5 में, आर्टिकल 5 में ये बताया गया है कि भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसमें भी 3 बातें कही गई है। क्या क्या है कि जो भारत में जन्मा हो उसे भारत के नागरिक कहेंगे उस समय। दूसरा पॉइंट था जिसके माता पिता भारत में जन्म लिए हों। और इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट ये कहा गया था कि संविधान लागू होने के 5 साल पहले से संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से
जो भारत में रह रहा हो, ऐसे लोगों को भारत का नागरिक कहा जाएगा और उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये आर्टिकल 5 कहता है। क्या कहा गया इसमें कि संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें जो भी भारत में रह रहे थे व्यक्ति, तो उनको किनको किनको भारत का नागरिक कहा जाएगा और किनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसके लिए 3 प्रावधान किए गए थे आर्टिकल 5 के तहत। आर्टिकल 5 के तहत कि जो भारत में जन्म लिया हो उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा, या फिर जिसके माता पिता भारत में जन्म लिए हो, जैसे कि हम लोग तो उसमें थे नहीं, तो इसका मतलब इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोग भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन हाँ हमारे जो पूर्वज हैं वो भारत में जन्म लिए हैं, तो उसके आधार पर हम लोग भी नागरिक हैं। और तीसरा ये बात कहा गया था कि संविधान लागू होने का मतलब 26 जनवरी 1950 के 5 साल से, उसके पूर्व 5 साल से जो भारत में रह रहा हो वो भारत का नागरिक कहा जाएगा। ये था आर्टिकल 5। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 इसमें कहा गया है कि जो कोई पाकिस्तान से भारत आया हो उसकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। जब हमारा देश अलग हुआ था तो उसमें बंटवारा के आधार पर जिसको जिसको अच्छा लगा वो पाकिस्तान चले गए, और जिसको जो क्षेत्र पाकिस्तान में था वहाँ को जिनको अच्छा लगा वो भारत में आ गए। तो इसमें ये प्रबंध किया गया है कि जो कोई व्यक्ति बंटवारे के पश्चात जो पाकिस्तान से में जिसको अच्छा नहीं लगा वो भारत आ गए, तो उसको नागरिक कहेंगे या नहीं, तो फिर उसको नागरिकता मिलेगी कि नहीं। तो इसमें ये कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 को एक डेट फिक्स किया गया, और इस डेट के आधार पर यह कहा गया है कि इस डेट के पहले जो भारत में आ गए हैं पाकिस्तान से उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, जो इसकी डेट के पहले आ गए हों, इसके पहले भारत में आ गए हों, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कही गई है कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा उस समय जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया होगा, तो क्या उसको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो किस आधार पर दी जाएगी। तो उसमें ये कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति भारत में 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा उसको भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसको 6 महीने का इंतजार करना होगा, यानी कि उसको 6 महीने तक भारत में रहना होगा, उसके बाद वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 6 महीने के बाद नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी कि आप 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में नहीं आ पाए हों, उसके बाद आ रहे हों, तो आपको नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको 6 महीने तक इंतजार करना होगा। आप 6 महीने तक भारत में रहेंगे, उसके बाद आपको नागरिकता यहाँ भारत की दी जाएगी। ये था आर्टिकल 6। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत से 6 में क्या था, जो पाकिस्तान से भारत आया है, और 7 में ये है कि भारत से पाकिस्तान माइग्रेट करने वाले, माइग्रेट मतलब वहां जाने वाले, माइग्रेट करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान। यानी कि मान लिया जाए कि आज़ादी के पश्चात कोई व्यक्ति, तो आज़ादी के पहले भी जिसको ये एहसास होने लगा था कि हमारा देश 2 भागों में बंटवारा हो जाएगा, और जो भारत में थे उसको लगा कि हम उस क्षेत्र में चले जाएंगे जो क्षेत्र भी पाकिस्तान में पड़ता है, तो उसमें तो वो चले गए। मान लिया जाए कि कुछ व्यक्ति चले गए, लेकिन आज़ादी के पश्चात दोनों देशों के बीच स्थितियाँ इतनी खराब होने लगी, इतनी मारकाट होने लगे, इतने खून खराबा होने लगे, तो कुछ लोगों को महसूस हुआ होगा कि नहीं हम लोग भारत में ही ठीक थे।
तो वो मान लिया जाए कि पाकिस्तान से, भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर कुछ दिनों के बाद भारत आ रहे हों, तो अगर वो आते हैं तो उसको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो किस आधार पर दी जाएगी, उसका प्रावधान आर्टिकल 7 में किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद, इसके बाद 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको नागरिकता प्राप्त करने के लिए 6 महीना के लिए इंतजार करना होगा। 6 माह तक इंतजार करना होगा। 6 माह के बाद ही उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। ये था आर्टिकल 7। अभी तक हम लोग 3 आर्टिकल देखे। आर्टिकल 5 में क्या था, भारत के प्रारंभ में नागरिकता किस आधार पर दी गई थी। आर्टिकल 6 में था कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उसको नागरिकता किस आधार पर दिया गया। आर्टिकल 7 में यह है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए और वो फिर बाद में आए हों तो उसको नागरिकता किस आधार पर दी गई। ये था आर्टिकल 7। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 8। इसमें ये कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो और वह मामूली कारण से या फिर कोई और कारण से, मामूली कारणों से विदेश में लगातार रह रहा हो तो उसके बारे में नागरिकता के लिए बताया गया है कि इसका ये मतलब हुआ कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया और वो जॉब के पर्पज से और घूमने के पर्पज से किसी और बाहर दूसरे देश गया और वहीं रहने लगा, तो उन लोगों को भारत का नागरिकता दिया जाएगा और वो भारत के नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका प्रावधान आर्टिकल 8 में किया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिकता दी जाएगी, भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसको 2 ऐसे प्रावधान है जिसको फुलफिल करना होगा। क्या कि जो व्यक्ति ऐसा है वह उसके माता पिता भारत में जन्म लिए हों, और दूसरा ये प्रावधान है कि वह जिस देश में रह रहा है वहाँ पर जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भारत का डिप्लोमेटिक होगा, उसको नागरिकता के लिए वो आवेदन देगा और आवेदन के आधार पर जो भारत का डिप्लोमेटिक या तो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा होगा वो स्वीकृत करेगा कि यह भारत का नागरिक है। ये 2 प्रावधान इसके आर्टिकल 8 के तहत किया गया है। तो ऐसे जो भी दोनों पॉइंट को फुलफिल करेंगे ऐसे लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या था, जिस देश में जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर भारत के डिप्लोमेटिक जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होते हैं, उसको वो आवेदन करेगा कि हम भारत का नागरिक हैं, और उसके आधार पर, आवेदन के आधार पर अगर स्वीकृत करते हैं कि भारत का नागरिक है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 8। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 9 में क्या प्रावधान है। किसी व्यक्ति के द्वारा, आर्टिकल 9 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से विदेश मीन्स कोई भी देश, विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है ग्रहण किया जाता है तब भारत की नागरिकता का खो देना। इसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 9 में, ये आर्टिकल 9 होगा। आर्टिकल 9 में ये बताया गया कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति विदेश गया घूमने के लिए, चाहे और भी पर्पज से, चाहे नौकरी करने के लिए,
और वहीं रहने लगा और वो उसी देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो उस कारण से उसके भारत की नागरिकता वो समाप्त हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए जाए कोई भी मोदी जी हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, इस आते जाते रहते हैं। राहुल गांधी तो अक्सर जाते रहते हैं। अब मान लीजिए गए कोई देश, चाहे इटली हो चाहे कहीं भी हो, तो गए वहीं पे अपना उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो उसकी नागरिकता भारत देश की खत्म हो जाएगी। ये है आर्टिकल 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है कि आर्टिकल 9 के तहत आप अपना नागरिकता को खो भी सकते हैं अगर आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो। ये था आर्टिकल 9। अब बचा आर्टिकल 10 और 11। आर्टिकल 10 में ये कहा गया है कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना, नागरिकता का अधिकार का बना रहना। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी नागरिकता हमेशा के लिए बने रहेगी जब तक कि आप किसी भी प्रकार से देश विरोधी कार्यों में सम्मिलित नहीं होंगे, भारत के विरुद्ध नारेबाजी नहीं करेंगे, तब आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अदरवाइज आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो इसमें यही कहा गया कि नागरिकता का अधिकार का बना रहना, जब तक आप देश विरोधी कार्यों में लुप्त नहीं होंगे तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। यह था आर्टिकल 10। अब बच गया आर्टिकल 11। इसमें यह कहा गया कि संसद को या अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का। ये हो गया आर्टिकल 11। इसमें यह कहा गया है कि जो संसद हमारा है, उस संसद को यह पावर है कि नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। जैसे कि समय समय पर जैसे भारत नागरिकता अधिनियम 1955 आया, उसमें लगातार संशोधन हुए, चाहे वो 1986 हो, चाहे 2003 हो, चाहे 2019 में चाहे NRC CAA की बात हो, ये सब का संबंधित संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। और अगर पूछे कि संसद की कौन सा मंत्रालय को यह पावर है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का, तो ये याद रखिएगा कि जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, जो वर्तमान में अमित शाह के अंडर काम कर रहा है, तो संसद के गृह मंत्रालय को यह पावर है कि वो नागरिकता संबंधित कानून बनाने का। तो आज हम लोग देखें संविधान के भाग 2 नागरिकता के संबंध में, किस प्रकार से नागरिकता कोई हमारे भारत देश का ले सकता है या फिर कब गवा सकता है। इसके अंतर्गत हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक देखें। आर्टिकल 5 में ये था कि भारत का संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तब किस आधार पर नागरिकता दी गई थी। उसमें 3 बातों को कहा गया था कि वो भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता भारत में जन्मे हों, या फिर संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। आर्टिकल 6 में ये बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसको नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी। उसमें एक डेट फिक्स किया गया था 19 जुलाई 1948। उसके तहत उस डेट के पहले जो आ गए हैं उसको नागरिकता मिल जाएगी आसानी से, और उस डेट के बाद जो आए थे उसको 6 महीना तक इंतजार करना होगा नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ये था आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 में ये बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हों और वहाँ से फिर आए हों, तो जो डेट था 1 मार्च 1947, उसके बाद को अगर पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसको 6 महीने तक इंतजार करना था। ये डेट दिया गया था। और आर्टिकल 8 में बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो और विदेशों में रह रहा हो तो किस आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी। तो उसमें ये कहा गया था कि उसमें 2 कंडीशन थे कि वह जो व्यक्ति है वह तो उसके माता पिता भारत में जन्मे हों, और दूसरा कंडीशन ये था कि वो जिस देश में रह रहा है वहाँ के भारत के डिप्लोमेटिक को वो आवेदन करे कि हम भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो उस स्वीकृति के पता उसको ग्रहण ये माना जाएगा कि वो भारत का नागरिक है। आर्टिकल 8 था। आर्टिकल 9 में एक प्रावधान है कि आप कब किस प्रकार से अपने नागरिकता को खो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत की नागरिकता खो देगी। ये आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 में ये बताया गया कि
जो आपका नागरिकता अधिकार है वो बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक आप किसी प्रकार के देश विरोधी कार्यों में लोप नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपकी बनी रहेगी। अदरवाइज आपकी नागरिकता जा भी सकती है। आर्टिकल 11 में बताया गया कि संसद के गृह मंत्रालय को यह पावर है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। तो आज हम लोग भाग 2 देखे। अब तक हम लोग भारत के संविधान के भाग 1, भाग 2 को देख चुके हैं। हम लोग अगले वीडियो में भारत के संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार को देखेंगे, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक कवर करता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।